सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे यहां पर देश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इस बीच यहां पर पोस्टर को लेकर विवादों में आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली अब इस बीच यहां पर विवादों में एक बार फिर से फंस गई। फिल्म काली अब मुसीबतों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म काली के पोस्टर पर देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू का झंडा थामे दिखाए जाने के कारण शिकायत पर अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने एक एफआईआर दर्ज की और आपको बता दें कि काली के पोस्टर में मां काली के हाथ में सिगरेट को दिखाया गया और इसी के साथ यहां पर यूपी के कुछ शहरों में भी एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल काली के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया और ये विवाद अरेस्ट लीना मणिमेकलाई हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसका भारी विरोध हो रहा है और इसका विरोध करने वालों का भी यही कहना है कि फिल्म निर्माता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस बीच यहां पर फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद हिंदू समाज में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग अपना विरोध भी प्रकट कर रहे हैं। आखिर हिंदू आस्था का अपमान आखिर कब तक हिंदू समाज सहता रहेगा और काली फिल्म की आड़ में क्या हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है और हिंदू विरोधी एजेंडे के पीछे क्या बॉलीवुड माफिया है और हिंदू विरोधी फिल्मों को किसका समर्थन आखिर मिल रहा है, ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। तो ये वो पोस्टर है जिसमें मां काली जिसमें धूम्रपान करते हुए दिखाया गया, जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले करवाते हैं। हमारे साथ आकाश सिंह हैं, फिल्म कलाकार हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मानवी तनेजा हैं, अभिनेत्री हैं। मानवी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब आपने ये पोस्टर आपने देखा, आपके सामने ये पोस्टर आया, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? कैसा आपने रिएक्ट किया? मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा खींच थी और सबसे ज्यादा जो तकलीफ है कि आप कहीं भी प्राचीनतम किसी भी रेफरेंस में, किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी भी धार्मिक कहानी में मां के धूम्रपान या मदिरापान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, शिव भगवान को आप हुक्का पान करते हुए दिखाएं, वो उनके साथ वो जुड़ी हुई है बात, उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, उसके बहुत सारे प्रतीकात्मक चित्र भी बने हैं प्राचीन समय से अब तक। और सिगरेट पीते हुए जी, आज के मॉडर्न जमाने का सिगरेट पीते हुए एक प्राचीन धरोहर मां शक्ति प्रलय की जिसे हमने जो है एक चित्रित किया है, जिन्हें शक्ति के रूप में, प्रलय के रूप में अपना धर्म और अपने समाज पर अगर कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आए तो उसके खिलाफ प्रलय के रूप में खड़े हो जाने वाली मां को आप इस तरह से धूम्रपान करते हुए दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इस पर बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दुनिया में जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि प्लीज अपने अपने नींद से जागिए, अपने अपने बिजनेस प्रेफरेंसेस, अपने अपने आपके पड़ोस में कोई कौन रहता है, कौन बुरा मान जाएगा, इन सारी बातों को छोड़ करके अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एकजुट होकर के खड़े हुई है और ऐसी हरकतों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। मैं आपके माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम हिंदुओं की इसमें सबसे बड़ी गलती है जो हम चुपचाप ये सहते चले जाते हैं इतने वर्षों से, खास तौर पर आजादी के 70 साल के बाद से। जो पहले जो भी 600-800 साल गए या 1000 साल जो बताए जाते हैं, वो तो गए ही प्रताड़ित होते हुए, लेकिन आजादी के बाद 70 सालों से हम बहुत बड़ी गलती में है कि हम चुपचाप सहते जा रहे हैं ये बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। आप ये बताइए, जो लिखा हुआ है उनके धर्म में, उनके धार्मिक किताब में, उसको कहा जाता है एक न्यूज डिबेट में एज ए डिफेंस, वो भी तब जब शिवलिंग का अपमान होता है, तब एक एज ए डिफेंस जब कहा जाता है तो उनके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे तो लगते ही हैं, सर तन से जुदा होने भी लगते हैं पूरे भारत में। लेकिन जिस
तस्लीम रहमानी ने उकसाया उनको, शिवलिंग का अपमान करके, उनके खिलाफ क्या एक भी मोर्चा कहीं किसी हिंदू भाई ने निकाला है? क्या सिर्फ इतना भी कहा है कि शिवलिंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? किसी हिंदू भाई का नारा सुना आपने कहीं? क्या कानूनन रूप से सजा दी जाए, इसकी कोई डिमांड, कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आपने सुनी कभी? लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप जब देखते हैं, इतना एक्सट्रीम है, और यहां पर हम अपने प्रतिरक्षा में ढाल तक उठाने के लिए तैयार नहीं है, या हम इतने दीनहीन हो चुके हैं कि हम ढाल तक हमारे पास में नहीं है कोई अपनी रक्षा के लिए। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और इसी बात का फायदा ये ऐसे सारे लोग निकालते हैं, ये जितने भी लिबरल है, ये टुकड़े गैंग है, ये जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो हर बार मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से प्रताड़ित किया जाए हिंदुओं की भावनाओं को, किस तरह से नीचा दिखाया जाए। देखिए, जब भी कोई विदेशी धर्म आपके देश पर आक्रमण करता है, वो अपना धर्म आपके ऊपर लादने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले यही करेगा कि आपके धर्म को वो नीचा दिखाएगा, आपके धर्म के प्रतीकों को वो नष्ट करेगा, भ्रष्ट करेगा। तभी वो आपके ऊपर चढ़ करके आपको कन्वर्ट करवा करके अपने धर्म में दीक्षित कर पाएगा। जब तक आप अपने धर्म, अपने खुद के जो आपका ओरिजिनल धर्म है, जो प्राचीन धर्म है, उसके बारे में आप शर्मिंदा ना महसूस करने लगे, आप अपने आप को दीनहीन, नीची भावना से ना भर जाए, निकृष्ट भावना से ना भर जाए, तब तक आप किसी दूसरे धर्म को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कन्वर्जन रैकेट का हिस्सा है, और इसी बात का फायदा ये पूरा रैकेट उठाता है जी, कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ इधर चिल्लपा होगी, कुछ एक हाथ सुदर्शन न्यूज जैसे कोई राष्ट्रवादी चैनल है जो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम जैसे कुछ मुट्ठी भर राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं बॉलीवुड में, वो थोड़ा बहुत आवाज उठाएंगे, उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी उस पक्ष के लिए करेगी, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आपको कहीं नजर नहीं आएगी, एमएफ हुसैन से लेके आज काली तक। ये बहुत शर्मनाक है। जरूर। और मैं सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल को खास तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप ही जैसे कुछ मुट्ठी भर राष्ट्रवादी चैनल हैं, और हम जैसे कुछ मुट्ठी भर राष्ट्रवादी लोग हैं इस देश में, और खासतौर पर बॉलीवुड में तो हम बिल्कुल भी मुट्ठी भर हैं जिनकी आवाज तक सुनी नहीं जाती है। आप जैसे कुछ लोग हैं जिनका मैं चाहूंगा कि सारे लोग जागृत हो इस माध्यम से, और एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आनी चाहिए इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी करता है, एक इकोसिस्टम आप देखिए, इकोसिस्टम की वजह से वो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है भले ही, जो ना तो कानूनी है, ना लिखित है, ना वाजिब है, ना सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी करने का कोई अधिकार है। बिना जिरह, बिना उस पक्ष की पूरी बात सुने, उनके जो वकील है उनकी बात सुने, या उनके जो गवाह जो आए थे उनकी बात सुने, ऐसे कोई उनको अधिकार नहीं है इस तरीके का मौखिक किसी भी किस्म की टिप्पणी करने की। लेकिन वो करते हैं इकोसिस्टम की वजह से, हमारा इकोसिस्टम नहीं है जी। हमारा इकोसिस्टम हमको जागृत करना पड़ेगा, ताकि मजबूर होकर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट भी, बिल्कुल, इसको किसी भी तरह से यहां पर सहन नहीं किया जा सकता, इस चीज को हम मानकर चलें। बिल्कुल नहीं। मानवी जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी जी। इकोसिस्टम खड़ा करना होगा हम सबको मिलकर। जरूर। मानवी, जब ये पोस्टर सामने आया तो मुझे लग रहा है आपकी भी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई होंगी, और क्या लग रहा है आपको, ये सब कुछ क्या जानबूझकर हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद एक सनातन धर्म से आती हूँ, और जिस हिसाब से ये पोस्टर आया है इसने काफी सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है, और मेरे भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है। और मेरे बड़े भाई अभी जो आकाश जी बोल रहे थे, मैं काफी हद तक उनकी बात को सहमत करती हूँ। पोस्टर आया है, हर्ट हुए हमारे सेंटिमेंट्स, और जिसने ये पोस्टर बनाया है, जिसकी ये मूवी है, उसपे ऑलरेडी 2 धाराएं लग चुकी हैं। अब जब 2 धाराएं लग चुकी हैं, मुझे अपनी जुडिशरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा विश्वास है। न्यायपालिका पूरा का पूरा जस्टिस करेगी। इस चीज को बढ़ावा ना दे करके इस वक्त आप वेट करिए न्यायपालिका क्या जवाब देती है, और डॉक्यूमेंट्री अगर रिलीज होने लायक होगी तो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जैसे जो चीजें किताबों में लिखी जाती है हर वक्त वो सच नहीं होती हैं। तो ऐसे ही जो ये पोस्टर दिखाया गया है, हो सकता है कि ये पोस्टर एक भ्रम हो, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो वो कुछ और ही हो, वो इस चीज से रिलेट ना हो। तो हमें कुछ चीजें सिस्टम पे छोड़ देनी चाहिए, और इतनी जल्दी किसी चीज पे टिप्पणी नहीं देनी चाहिए कि अंदर
एज एन जो डॉक्यूमेंट्री है वो पूरी की पूरी हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी, तो क्योंकि केस फाइल हो गया है और न्यायपालिका में ये केस ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए इस वक्त। मानवी, फिल्म के अंदर क्या कुछ है वो चीज बात की बात है, लेकिन जो फिल्म के अभी सामने है, जो पोस्टर में सामने है, वो साफ तौर पर यही इंगित करता है कि माँ काली धूम्रपान करती हैं। उन्हें कुछ इस तरह से चित्रण किया गया, कुछ इस तरह से दिखाया गया। जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे पोस्टर है, पोस्टर आपत्तिजनक है, तो मैं तो खुद भी कह रही हूँ पोस्टर आपत्तिजनक है। हाँ। आपत्तिजनक है और इसका रेपरकशंस लीला ने भुगत लिया है। हाँ। उसपे धाराएं लग गई हैं। अब हम सिस्टम तो नहीं बन सकते ना। हाँ। हर चीज एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलनी चाहिए। जी आकाश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक सवाल और मैं अभी लेना चाहूंगा मानवी से। मानवी, चूंकि आप भी महिला हैं और इस बीच यहाँ पे एक और बयान ऐसे सामने आया जिसको लेकर यहाँ पर और ज्यादा विवाद गहरा गया। ये बयान है महुआ मोइत्रा की, जो कि इनका ये बयान आया। क्या मानवी आप सुन पा रही हैं? चलिए मानवी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच यहाँ पर आकाश कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। आकाश, मैं आपसे भी इस चीज को समझना चाहूंगा, जो महुआ मोइत्रा है उन्होंने भी बयान दिया और उनका बयान क्या आपको सही लगता है? वो कहती हैं मांस और शराब पीने वाली देवी हैं। क्या लगता है, क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर आप? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो मैं मानवी तनेजा जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि इस तरीके के कंट्रोवर्शियल आप जबरदस्ती पिक्चर्स डाल करके आप अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर सकते इस देश। हाँ, बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि फिल्म में हो सकता है कुछ और हो, अभी जो पोस्टर में कुछ और दिखाया जा रहा है और फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए। नहीं, आप इस तरह से हिंदू देवी देवता का गलत चित्रण करके हमारे धर्म को नीचा दिखा के आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते इस देश में। नहीं अलाउ किया जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या आप मदर मैरी को इस तरह से चित्रित करके क्या आप किसी भी मुस्लिम चरित्र जिनको कि दिखाना तक अलाउड नहीं है, अगर आप उनको बिना दिखाए रेफरेंसेस में भी उनके बारे में कोई ऐसा प्रतीक दिखा करके क्या किसी क्रिश्चियन कंट्री या मुस्लिम कंट्री में आप अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। अगर नफरत के लिए बुराई इतनी ज्यादा कट्टरता पूरी दुनिया में है, हाँ, तो अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, अपनी प्रतिरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अच्छाई की बात के लिए भी कट्टरता अपनाने में कुछ भी गलत नहीं। बुराई की कट्टरता के खिलाफ अच्छाई की कट्टरता निभाने में अपनाने में कुछ भी गलत नहीं है। ऐसी फिल्म जिस तरह से इसको रिलीज करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से इस फिल्म को, इसके कॉन्सेप्ट को, इसको आइडिया को बेचने की कोशिश की गई है। हाँ। देखिए, हमारे बॉलीवुड में जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। एक पूरा प्रमोशनल कैंपेन होता है। हाँ। जिसमें स्क्रिप्ट, प्री पोस्ट प्रोडक्शन के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसके अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सब मिलकर तय करते हैं कि यह फिल्म कैसे रिलीज होगी फाइनली। हाँ। किस तरह से इस फिल्म को सक्सेस किया जाए। हाँ। ये उसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है पोस्टर। और आप कभी भी मिसलीडिंग पोस्टर दिखा करके किसी की भावनाओं को आहत करके, खास तौर पर अब तो यह कहना पड़ेगा, हमारे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करके आप कोई भी प्रतीकात्मक भी चीज दिखाएंगे, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हल्दीराम का ये जो एक फराली जो उपवास का, जिसमें अरबी में लिखा हुआ था, अरबी और उर्दू में लिखा हुआ था। आप लोगों ने उसके खिलाफ कैंपेन किया था। आप नहीं बेच सकते। आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे करके, आप हमें नीचा दिखा करके, हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को नीचा दिखा करके आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते इस देश में। आप अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर सकते इस देश में। हम नहीं करने देंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं है। आकाश जी, फिल्म मेकर ये सोचे कि हमें क्रिएटिविटी की छूट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एडवांटेज उठाया जाएगा। और अच्छा, ये जो मोइत्रा, आपने क्या नाम लिया वो महिला? महुआ मोइत्रा। हाँ, महुआ मोइत्रा जी ने जो दिया है बयान, हाँ, मां काली को अगर आप धूम्रपान और मदिरापान प्राचीन तरीके से करते हुए दिखाएं, प्राचीन कोई रेफरेंस लेकर के, या प्राचीन कोई वाकई में कोई ऐसी तस्वीर हो जो कभी किसी ने बनाई हो,
या जिसे हम प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हो अब तक हमारे धर्म में, हमारे मंदिरों में, या मां शक्ति के रूप में, आप उसको दिखाएं, वो फिर भी एक हद तक मान्य है, अगर कहीं प्राचीन कहीं कोई रेफरेंस मिलता है तो। लेकिन आप सिगरेट पीते हुए, आज के जमाने की व्हाइट सिगरेट, लिटेड सिगरेट नहीं, ये जानबूझ करके, ये बहुत ही घृणित मानसिकता का उदाहरण है। ये खास तौर पर प्लान करके किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं जिसमें देवी देवताओं का अपमान किया गया, लेकिन वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है। तो क्यों लोग देख रहे हैं वो पिक्चरें? आप देखिए, ये गलत परंपरा है। वही तो मानवी, इसी के खिलाफ है। मानवी, उसी को लेकर तो गुस्सा है हिंदू समाज में। आखिर मानवी जी, आपने चलो अच्छी बात है, इस बात का जिक्र कर दिया, मैं आपसे सहमत हूं कि यहाँ पर बहुत सारी फिल्म आई है पहले, पीके है चाहे कोई भी फिल्म है, लेकिन हिंदू इतना ज्यादा सहिष्णु हो चुका है, उसका कोई भी फायदा उठाएगा। देवी देवता का अपमान कर रहे हैं, जो लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप वही पिक्चर के पैसे खर्च के 500,000 वही चीज लोगों को समझना होगा। ऐसे फिल्मों को बैन करना चाहिए पहले तो। बैन तो अगर पिक्चर कोई देखेगा ही नहीं। देखिए, प्रोडक्शन हाउस आकाश जी मुझसे भी ज्यादा सीनियर है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। जो पिक्चरें बनती है बहुत ज्यादा पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर आप एक पिक्चर को बॉयकॉट करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, जब वो 3 पिक्चरें डब्बे में चली जाएगी, चौथा कोई कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन पिक्चर बन क्यों रही है? क्योंकि लोग देख रहे हैं, और लोग देख करके लोग पिक्चर्स को हिट कर रहे हैं, इसी वजह से पिक्चर्स बन रही है। अब बताइए, सोसाइटी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी बहुत दोगली है, डिबेट में आकर के बोलती है देवी देवता का अपमान कर दिया, और दूसरे तो मानवी, आपका साफ तौर पर यह कहना है कि साफ तौर पर सनातन धर्म के साथ लगातार मजाक हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बाइकआउट करने के लिए हमें ही सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा। हमें ये कंटेंट देखना बंद करना पड़ेगा। जब हम कंटेंट नहीं देखेंगे, पिक्चर डब्बे में चली जाएगी, पिक्चर दोबारा बनेगी नहीं। आकाश जी आप बता दीजिए, अगर आप इस बात पे मेरी सहमत नहीं है कि अगर 4 पिक्चरें लगातार फ्लॉप हो जाएगी तो 5वीं पिक्चर बनाने की किसी प्रोडक्शन हाउस की हिम्मत नहीं होगी। आप जवाब दे दीजिए इस चीज का। मानवी जी, इससे पहले जो आपने कहा ना कि फिल्म आप बॉयकॉट करेंगे, फिल्म डब्बे में चले जाएगी, दूसरी चली जाएगी, तीसरी चली जाएगी, बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। हम चाहते ये हैं अब ये करना पड़ेगा। ये भले ही अब इसको आप रेडिकल कहें, इसको आप संघीय आतंकवाद कहें, इसको भगवा आतंकवाद कहें, लेकिन अब ये करना पड़ेगा। अगर ये आतंकवाद है तो ठीक है, आप दे दीजिए गाली हमको आतंकवाद की, लेकिन अब ये करना पड़ेगा कि किसी माई के लाल की हिम्मत ना हो ऐसे पोस्टर जारी करने की और ऐसे फिल्में बनाने की। ये करना पड़ेगा। तो क्या आकाश जी, ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए होता है? 100, मैं बता रहा हूं सस्ती लोकप्रियता। आप ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि आप प्रमोशन इस तरीके से करें, आप इस तरह से आप पोस्टर बनाएं, आप उसका जो ट्रेलर काटेंगे वो इस तरह से काटेंगे कि कोई सनसनी फैले, लोगों के अंदर जो है वो उत्सुकता जागे इस फिल्म को देखने के बारे में, और ये फिल्म सक्सेस हो, इसको ज्यादा व्यूअरशिप मिले। और जो मानवी जी ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान होता रहा इतने सालों से फिल्मों में, यही तो हम हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती है। मुझे बताइए ना, मानवी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मदर मैरी को धूम्रपान करते हुए अगर आज एक फोटो छाप दिया जाए, क्या होगा इस देश में, इसी देश में? भूल जाइए आप किसी क्रिश्चियन कंट्री में, आप खतीजा या आयशा को आप दिखा दीजिए, या प्रतीक के रूप में भी दिखा दीजिए, नाम लिख दीजिए सिर्फ, और वहां पर आप कुछ शराब या ऐसे सिगरेट के, या 9 साल की आयशा जो है उनके इन्वॉल्वमेंट के, उनके सुहागरात के आप कुछ एक रेफरेंस लिख दीजिए आप, और पोस्टर जारी कीजिए, देखिए क्या होगा। अच्छा, वो भी तब जो इनकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ उसी बात को रिपीट करने के लिए हमारे ऊपर खंजर चल जाएंगे। लेकिन हिंदू प्रतीकों का जब अपमान होगा, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं आएगी, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं आएगी, कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट, कोई मंत्री, कोई वक्तव्य नहीं देगा इस पर। खरीद करके जा रहे हैं देखने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सहमत है ना। आप तो यहाँ डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके बच्चे घर बैठे ये पिक्चर देख रहे हैं, टिकट खरीदे और पिक्चर देख रहे हैं। क्यों जा रहे हो पिक्चर देखने? आपत्तिजनक है
उसको आप देखना बहुत दूर की बात है। नहीं मानवी जी चूंकि आकाश इस चीज से मैं भी सहमत हूँ। सोशल मीडिया पे उसको फिर लिख भी देते हैं कि बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच, गुड्स टू वॉच। तो जब आप उस चीज को बढ़ावा देंगे तो वो तो फिर आकाश जी इतनी फिल्म हो चुकी है, इतनी फिल्म बन चुकी है, हम लगातार कहेंगे कि बैन करो बैन करो, और उसी फिल्म को हम देखने जाएंगे, उसी फिल्म को हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, एंटरटेन करेंगे, तो फिर क्यों कहते हैं हमको देखना बंद करना चाहिए? सबसे पहले हमको इसमें सुधार करना चाहिए। जो फिल्म ऐसी बन रही है हमें उसका बायकॉट करना चाहिए। मेरा कहने का ये आप समझिए, जो हम बायकॉट करेंगे, हम नहीं देखेंगे, फिल्म फ्लॉप होगी या उसको रिस्पांस, या अगर वो क्या डॉक्यूमेंट्री है जो भी है, उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा, ऐसी फिल्मों को रिस्पांस मिलना बंद हो जाएगा, तो वो जो चीजों को ग्राहक नहीं मिलते वो चीजें बिकनी बंद हो जाती है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, ऐसी फिल्में रिलीज ही क्यों हो जब एक गंदी मानसिकता के थ्रू उसको प्रमोशन किया जा रहा है, जब नीचा दिखाया जा रहा है एक खास धर्म विशेष को, वो भी हमारे देश में बहुसंख्य हिंदू धर्म को ही, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, क्यों सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू विरोध में आवाज नहीं उठाता, कोई मोर्चा नहीं निकालता, कोई सर्व तन से जुदा का नारा नहीं लगाता, ना सर्व तन से जुदा करता है, ना कानूनी तौर पर सजा देने के लिए भी अपील करता है, सिर्फ इस वजह से ये फिल्म रिलीज ही क्यों हो? इस तरीके की गंदी मानसिकता से कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जाए, वो बेचना अलाउड ही क्यों हो इस देश में? आपको याद होगा माचिस और सिगरेट के पैकेट पे भगवान और शराब के बोतल पर भगवानों के फोटो बीच में डाले गए थे, याद है आपको? आप ही लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उसके बाद वो बैन किया गया था, उसको बेचना बंद, उसका लेबल्स हटाए गए थे, बेचना बंद किया गया था, उस प्रोडक्ट को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया था। तो ये जॉइंट एफर्ट बैन का भी, गवर्नमेंट की तरफ से बेचने पर भी पाबंदी, और हमारी तरफ से इतनी जागृति कि इसके बारे में हम इसको खरीदें या इसको देखें या इसको प्रमोट करें, इस पर भी पाबंदी। ये अपने दिल से, अपने अंदर से डिसिप्लिन आना जरूरी है हम हिंदुओं के। मैं आपको अभी मानवी जी ने फिल्म की बात की, हिंदू धर्म के अपमानित, और वो सुपर हिट रही है। मैं आपको पीके फिल्म का रेफरेंस देता हूं सर। अब आमिर खान जो है एक पत्थर उठाते हैं और बड़े भद्दे तरीके से अपने पान की पीक को तिलक के रूप में लगाते हैं उस पत्थर पर। हमारी तो मान्यता यह है कि कण कण में भगवान है, तो अगर एक पत्थर को भी अगर हमने सिंदूर लगा के, गेरू लगा करके, गेरुआ रंग लगा करके उसको रख दिया, तो वो भी पूजनीय है हमारे लिए। लेकिन उसको भी इतने भद्दे तरीके से आप देखिए पान की पीक लगा करके रखते हैं और पूरी मीडिया को सामने खड़ा करते हैं और वो सीन परफॉर्म करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये है डर का बिजनेस। अब देखो यही मंदिर बन जाएगा और वहां पर आस्था भी होने लगती है, मंदिर जैसा भी माहौल बन जाता है। मेरा चैलेंज है आमिर खान को, राजकुमार हिरानी मेरे अपने नागपुर से हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारे परिचित है, मेरे पिताजी से बहुत अच्छे उनके संबंध हुआ करते थे एक जमाने में, जब वो नागपुर में थे, मुंबई आने से पहले जब वो इतने बड़े नहीं थे मुंबई मेरा लेकिन वो मेरे परिचित है, मेरे बड़े हैं। लेकिन मैं पूरे आदर के साथ, आमिर खान भी मेरे सीनियर है, मगर मैं पूरे आदर के साथ आमिर खान और राजकुमार हिरानी को एक चैलेंज देता हूं कि वही सेम सीन आखिरी कमेंट लूंगा मैं, मान भी आपका भी दरगाह किसी दरगाह। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर पीके मूवी में तो सेंसर बोर्ड में उसको पास कैसे कर दिया? ओटीटी तो अब आया, क्योंकि वक्त की कमी है, छोटा सा आखिरी कमेंट। हिंदू देवी मेरी बात प्लीज 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, उसे इसी भद्दे कैसे पास कर रहा है उस चीज को? मेरी बात मानिए, देखिए हमारी दोनों, चलिए सर वक्त की कमी है, बहुत उसी भद्दे, बहुत शॉर्ट में सर, बहुत शॉर्ट में खत्म कीजिए। दरगाह में आप करके दिखाइए, मेरा चैलेंज है आमिर खान, राजकुमार हिरानी को। वो नहीं करेंगे, कोई फिल्म मेकर नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे साथ हिम्मत है, ये हिम्मत अब हमें पस्त करनी होगी, अब ये बर्दाश्त नहीं है, ये ऐसी चीजें नहीं बिक सकती, नहीं रिलीज हो सकती। चलिए, और इस बीच यहाँ पर महुआ मोइत्रा के बयान के बाद यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, उसको भी सुनते हैं, उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है। ये सब कार्य नहीं करता, हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। एफआईआर स्टार्ट हुआ, पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाऊंगा पुलिस इनएक्शन के खिलाफ। और कृष्णानगर में 2-3 दिन 4 दिन के अंदर बिग जुलूस होगा, सैफरन ध्वज लेकर, मां काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा। इस
घटिया काम के लिए यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और इस बीच यहाँ पर उन बयानों को लेकर लगातार यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि हिंदू आस्था का अपमान आखिर कब तक, और काली फिल्म की आड़ में क्या हिंदू का अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या हिंदू विरोधी एजेंडे के पीछे क्या बॉलीवुड माफिया है? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। आकाश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मानवी जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।